नमस्कार, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं बिहार क्रांति न्यूज। हम सारण जिले के दरियापुर प्रखंड के मौलाहा गांव में इस वक्त हम आ पहुंचे हैं और हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो रामायोध्या राय मुखिया जी हैं, जो कि लगातार 3 टर्म मुखिया रह चुके हैं। वर्तमान में भी ये मुखिया हैं और 2003 से जो है पैक्स अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके चर्चे जो है आजकल हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे होते हैं और काफ़ी जो ये शख्सियत है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनसे आज हम मिलेंगे। हालांकि इनसे पहले भी मुलाकातें हमारी हो चुकी हैं और लोकसभा चुनाव के दौरान हमारी बातचीत इनसे हुई थी और इनका इंटरव्यू भी हमने किया था। हालांकि चुनाव के बाद पहली बार मुखिया जी से हम आज मिल रहे हैं फिर से और जानेंगे कि क्या कुछ जो है चुनाव के बाद की जो परिस्थिति रही है उससे हम अवगत होंगे और मुखिया जी के जुबानी सुनेंगे। मुखिया जी नमस्कार, सबसे पहले बिहार क्रांति न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको भी मेरे तरफ से और मेरे पंचायत प्रखंड दरियापुर और परसा विधानसभा के तरफ से भी आपको बहुत हार्दिक बधाई है। मुखिया जी, चुनाव के बाद तो आप पहली बार जो है आपसे मुलाकात हमारी हो रही है। पहले आपसे बातचीत किए थे और आपने कहा था कि पूरा सारण जो है रोहिणीमय हो चुकी है और रोहिणी को जो है भारी मतों से जो है यहाँ से विजयी जो है घोषित किया जाएगा और होंगी। पूर्ण रूप से जो है सभी लोगों के दिल में यही मंशा थी और आपने भी इंटरव्यू के दौरान कहा था। आखिर जो है ये चुनाव जो रहा, जिस तरह से रोहिणी का जो हार का सामना जो करना पड़ा सारण से, हालांकि परसा विधानसभा से जो है 50,000 के आसपास से जो है लीड की बातें की जा रही थी। कोई 40,000 कह रहा था, कोई 50,000 कह रहा था। हालांकि मात्र 12,000 से ही लीड हो पाई है यहाँ से। और ऐसे परिस्थिति में रोहिणी को यहाँ से हार जाना सारण से, हालांकि लालू जी के परिवार से अगर लोग बोल रहे थे कि आते हैं कोई भी तो काफ़ी जो है अच्छा रिस्पांस आएगा और बढ़िया रिजल्ट भी आएगा। हालांकि कर्मठ और जुझारू और उतने ही ईमानदार नेत्री थी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने अपने पिताजी को किडनी भी डोनेट की हुई थी और उनकी प्रशंसा हर जगह हो रही थी। वैसे कैंडिडेट को सारण से हार जाना आखिर कहाँ चूक हो गई, राजद से या राजद कार्यकर्ताओं से या राजद के सिपाहियों से? आखिर क्या कुछ हुआ जिससे ये समस्या जो है उत्पन्न हुई और रोहिणी को हार का सामना करना पड़ा? आपको हमको बताना चाहिए कि आपने पूरे पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी में 6 विधानसभा में आप जाकर इंटरव्यू लेने का काम किए, लेकिन आपने मेरे साथ परसा में 2 जगह इंटरव्यू लिया, एक हरना ग्राम में और एक मारर जो विनोद जी हैं जिला पार्षद, उनके घर के पहले। तो मैंने जो बात कही थी वो बात एकदम पूर्णतः सत्य उस समय तक था, लेकिन कुछ कारणों से अब उसको कहा जाए हार जीत का तो सब लोग अपना उपेक्षा रखता है कि मैं जीत ही रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक राजद की बात है, महागठबंधन की बात है और रोहिणी आचार्य की बात है, तो हम लोगों के अभी तक जितना भी उम्मीदवार आया था लालू यादव को छोड़कर, वैसा उम्मीदवार तो कोई नहीं राजद को मिला था सारण लोकसभा क्षेत्र से। लेकिन अंतोगत्वा रोहिणी चुनाव हार गई। हार जीत तो लगा हुआ रहता है, उसके लिए तो कोई यह चैलेंज नहीं कर सकता है कि नहीं मैं ही जीतूंगा, मैं भी हारूंगा। लेकिन अपना अपना पार्टी का कार्यकर्ता सभी लोगों ने यह चुनाव के समय यह उम्मीद जरूर लगाता है कि मैं चुनाव जीतूंगा। आखिर चूक जो है मुखिया जी वो कहाँ हो गई? चूक होने का कारण है कि हम लोगों के यहाँ 3 उम्मीदवार जो है, जो हम लोगों के अपना राजद का वोट, एक तो आप सुने होंगे कि लक्ष्मण यादव जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनको फ़ायदा मिला। 3 नंबर ऊपर से रोहिणी का नाम था, उनका 3 नंबर नीचे से नाम था। इस दुविधा में वोटर जो अनपढ़ थे उन्होंने लक्ष्मण यादव को वोट देने का काम किया, जिससे प्रत्येक विधानसभा में लमसम 3800 से 4000 वोट लक्ष्मण यादव को मिल गया, जो कि 22,000 वोट पूरा वो प्योर राजद का वोट था। दूसरा एक उम्मीदवार वो कौन सन था, मोहम्मदन आए थे जो छपरा के थे, उनको 16,500 वोट मिला। और मेरे ही पंचायत से एक बसपा का उम्मीदवार था
वो भी उसको 15,000 में 300 कम वोट आया, तो ये सारा वोट 53,000 वोट पुरता है। 53,000 वोट मान लीजिए कि किसी पार्टी के लिए पार्लियामेंट में कितना महत्व रखता है। 53,000 इधर का वोट अगर दूसरे जगह चल गया तो बताइए लाखों से ऊपर का वोट का मार्जिन हुआ। इसी कारण से और कुछ लोगों ने साथ रहकर धोखा देने का काम किया। हम लोगों को अपना जो था वो लोगों ने हम लोगों के उम्मीदवार को यह बताने का काम नहीं किया कि हाँ फलाने जगह जाने से आपका वोट बनेगा। इस कारण से अपना लोगों ने ही धोखा दिया, जिससे रोहिणी का हार का सामना करना पड़ा। यही हम लोगों का कारण है। क्या लगता है कि जो उम्मीदवार जो वोट काटे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था राजद की तरफ से? रोका तो जा सकता था, इसलिए उस पर हम लोगों ने ध्यान आकृष्ट कराए वरीय नेता को, लेकिन जो क्षेत्रीय नेता थे उस ध्यान को उन्होंने इग्नोर करने का काम किया, जिसका भुगतान जिसका हम लोग गलत फहमी में पड़कर उसका रिजल्ट हम लोगों को गलत मिला। यही कारण है। क्या लगता है कि जो लोग इग्नोर किए उनको इस हार का जिम्मेवारी लेना चाहिए? हार का जिम्मेवारी तो जिन जिन लोगों को लालू यादव और तेजस्वी जी ने जिम्मेवारी दी थी उनको ही हार का जिम्मेवारी लेना चाहिए। और उन लोगों के चलते ही रोहिणी आचार्य हारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो आज जिम्मेवारी नहीं लेकिन सारी उन्हीं पर यह जिम्मेवारी बनता है कि उन्होंने सारे विधानसभा का रिक्स उठा करके एक व्यक्ति को सारा जिम्मा था, इसलिए यह हार का कारण एक यह भी है। तो क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा के बाद जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका जो है प्रभाव जो है लोकसभा का जो अभी है वो विधानसभा पर कितना कुछ दिखने को मिल सकता है? विधानसभा का चुनाव अभी 2025 में है अर्जुन जी, अभी उसमें समय है, बहुत से उथल पुथल हो सकते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों ने रोहिणी को धोखा दिया है इसका भुगतान तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। उसका या तो पार्टी उस पर निर्णय ले और नहीं तो जनता निर्णय लेगी ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी विधानसभा हैं क्या जो चेहरे हैं उसमें भी ऐसा लगता है क्या कि नए चेहरे भी हो सकता है कि आ जाएं इस बार? यह बदलाव तो पार्टी के शीर्ष को निर्णय लेना है। अगर शीर्ष निर्णय नहीं लेगा तो जनता खुद निर्णय ले लेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इस पर आपको चैलेंज करता हूं। हम लोग तो चाहेंगे कि जो रोहिणी को धोखा दिया है उसको धोखा मिलना चाहिए। अगर पार्टी ने उसको अगर फिर आने का काम किया, लाने का काम किया, तो हम लोग जैसे कर्जकर्ता उसका घोर विरोध करेगा और उसको तो माने विधानसभा जाने लायक रहने नहीं देंगे हम लोग। हालांकि चुनाव तो कार्यकर्ता ही जीतते हैं और कार्यकर्ता ही जिताते हैं। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को नाखुश करके कोई भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है। क्या लगता है राजद में जो है कार्यकर्ताओं की जो है नाराजगी बढ़ रही है? रोहिणी के चुनाव हारने से राजद का पूरा परिवार माने नाराज है और दुख में है लोग। अगर इस बात की जानकारी हम लोगों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नौजवानों के मसीहा, नौजवानों के दिलों के धड़कन और रोजगार मतलब तेजस्वी यादव माननीय हम लोगों के बिहार सरकार में विरोधी दल के नेता हैं, उनको यह सारी जानकारी दे दी गई है। उस पर उनको निर्णय लेना है। उन्होंने कहा है कि इसका हम सर्वे कराएंगे और जिसका अगर बैक फीड जो है वह गलत आएगा उसका वो निर्णय हम खुद सोचेंगे। यानी जैसा फीडबैक होगा उस पर उसके आधार पर निर्णय किया जाएगा एकदम, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो जनता जो चाह रही है कि नए चेहरे भी आएँ और वो जो है थोड़ा सा आकर के जो है लोगों के बीच कुछ दिखाएं, तो जनता की एक अलग सोच बन रही है। धीरे धीरे लोगों के बीच जो है अब बदलाव की जो है भावना भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, सुनने को भी आ रहा है। क्या लगता है कि इस बार किन किन विधानसभा में है जो चेहरे का बदलाव होना तय है?
मुखिया जी, एक बात और जानना चाहेंगे, आप तो बहुत पुराने राजद के सिपाही रहे हैं और लालू यादव से भी अपना जो है आपका संबंध बहुत पुराना रहा है। लगातार जो है राजद के लिए आपने काम किया और अभी भी आप जो जनता के साथ जिस तरह से जुड़े हुए हैं, हालांकि राजनीतिक स्तर आपका बहुत ही हाई लेवल का है और यहाँ के लोगों पर जो पकड़ है, आपको जितना लोग मानते हैं, उस परिस्थिति से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी भी दावेदारी जो है, लोगों को मानना है कि आए तो ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, समाज को कुछ अच्छा मिलेगा। क्या लगता है आपकी दावेदारी इसमें कितना % होगा इस बार? जो ये बात पूछ रहे हैं वो अभी समय के गर्भ में है। मैं उसके लिए जनवरी के बाद से इस पर निर्णय लूँगा और उसके बाद इस पर मैं जो आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने मैं अपना जो भी वक्तव्य दूंगा, इस साल के 25 के शुरू में ये सब कार्यक्रम तय किया जाएगा। वैसा अभी हम अपने दूसरे कार्य में लगे हुए हैं। अभी उसका मामला अभी हम लोग अभी ऊपर से अभी देख रहे हैं कि उसका कहाँ तक क्या हो सकता है। अभी हम वहाँ तक हैं। अभी हालांकि तैयारियाँ जो है वो तो कहीं ना कहीं जो है पहले से होनी चाहिए थी। अरे अभी 1 साल है चुनाव में, उसमें ज़्यादा ही अभी उस पर तो हम लोग आएंगे, समय आएगा तब फिर अब हम आपको बताएंगे, फिर हम लोग आप रूबरू होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। समय आने दीजिए, फिर आपको बताया जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत ये थे हमारे साथ मुजौना पंचायत के मुखिया जी राम अयोध्या राय, जो कि लगभग 40 वर्षों से अधिक से जो है राजद के सत्य सिपाही रहे हैं और कदम से कदम मिलाकर राजद को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हालांकि सक्रिय परसा विधानसभा के सबसे सक्रिय जो है राजद के सिपाही रहे हैं और ऐसे कार्यकर्ता जो कि 40 से भी अधिक वर्षों से कदम मिलाकर राजद को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, वो अभी तक जो है राजद के टिकट के लिए कभी दावेदारी नहीं किए। ये भी इनकी जो है एक बहुत बड़ी महानता मानी जाएगी और ऐसे कार्यकर्ता पर, ऐसे राजद के सच्चे सिपाही पर जो है पार्टी को भी कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को जो है आगे लाने की ज़रूरत है। इस पर भी पार्टी को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। ऐसे ही खबरों को लगातार देखने के लिए बिहार क्रांति न्यूज़ चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।